आज की ये जो स्टोरी है वो अमन नाम की लड़की की है। अमन रहने वाला हरियाणा के एक गांव में रहता था और वो काफ़ी फिल्मी टाइप का था। फिल्में उसको देखने का काफ़ी शौक था। तो ये वो अपने आप को ये पाता रहा कि यार ये कुछ दिन का है, मेरा ये ऐसा ज़िंदगी है, फिर मैं फिल्म में जाऊंगा। तो वो गांव में ही रहता रहा और गांव से रोज़मर्रा की उसकी ज़िंदगी थी। सुबह में 6 बजे उठना और 6:30 बजे तक स्कूल के लिए निकल जाना और आधे घंटे का बीच का ये सफ़र। 7 बजे से उसका स्कूल चलता था। उसके गांव से शहर के लिए एक पक्का रोड बना रहा, तो उसी रोड से वो रोज आए और रोज जाए। तो उसका जो है एक दिन स्कूल तो चला गया, उसका सर काफ़ी भारी लगने लगा, तबीयत हल्का ख़राब होने लगा। तो अमन ये सोचता है कि आज इस वाले रास्ते से ना होकर के जंगल वाले रास्ते से जाते हैं, क्योंकि उधर से जाएंगे तो उधर पेड़ पौधे काफ़ी हैं, कम से कम धूप से तो बचेंगे। भले ही रास्ता खराब है लेकिन आज उधर ही से चलते हैं। तो ऐसा ही करता है। अमन के पास साइकिल थी, साइकिल से ही वो रोज ट्रैवल करता रहा। तो वो अपने स्कूल से वही जंगल वाले रास्ते से जाने लगा। जंगल वाले रास्ते से कुछ देरी जब आगे गया तो उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम था रोशनी। तो वो रोशनी को देखता है तो कहीं खुश हो जाता है, जैसे कि आप पहली बार देखो तो पहली नज़र में प्यार हो जाता है ना। तो उसको देख करके ऐसे ही लगता, सोचने लगा। तो अमन ये नोटिस कि यार कहीं मेरी हीरोइन तो नहीं है। मैं फिल्म रिपीट कर रहा हूँ, फिल्मी टाइप का था अमन। तो वो अपने आप को सोचता है कि मैं इससे शादी करूंगा। मतलब पहले ही नज़र में देख के ही उसको पूरा ख्याल सोच लिया था। तो अमन जाता है, रोशनी नाम की जो लड़की को देखा था उसी के पास वो जाता है और रोशनी से बोलता है, रोशनी क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तो रोशनी बोलती है, मेरे से दोस्ती करना समझ रहे हो बहुत मुश्किल बात है। तो अमन बोलता है, ऐसी भी क्या मुश्किल है दोस्ती करने में? तो रोशनी बोलती है, मेरे से दोस्ती करने में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, मुझसे रोज़ मिलने आना पड़ेगा। तो अमन भी 2 मीटर आगे मेरा स्कूल है, इधर ही से जाता हूँ, घर जाते हुए करके इधर ही से रोज चले जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, और तुमसे इसी बहाने मिल भी लेंगे। तो अमन का जो है चेहरा एकदम खिला हुआ था उस दिन। उससे बोल दिया, बोला उन दोनों में बात हो गई कि कल इतने ही बजे इधर ही से जाना मुझसे मिलते हुए। तो अमन का जो है चेहरा खिलते हुए गया अपने घर। घर वाले भी 1 मिनट के तौज्जुब हो गए, यार ये लड़का इतना आज क्यों मुस्कुरा रहा है। तो अमन जो है एकदम खुश था। अगले दिन उसको इतना बेसब्री से इंतजार था कि कहीं अगला दिन हो, मैं उससे कल प्यार का प्रपोज करूंगा। तो जाता है अगले दिन अपने स्कूल। का एक दोस्त था जिसका नाम था करण। करण को पूरा स्टोरी कल का बताया रहा कि कल मेरा तबीयत खराब था, मैं जंगल के रास्ते गया, मुझे एक लड़की मिली। मैं उससे उससे पूछा कि कहाँ रहती है, तो बोली यही जंगल ही में है। तो जंगल में कहाँ पे रहती है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो लो, जंगल में किस जगह पे रहती है। करण बोला रोशन से कि ऐसे ही किसी पे भी भरोसा नहीं किया जाता है। तो बोलता है हो रहा रहती होगी ना यार, तुम इतना क्यों वो कर रहे हो, जब दिल में पड़ता है ना कोई चीज़ तो समझते ही हो आप लोग। तो उसका बात को थोड़ा लाइटली लेकर के फिर उसी रास्ते से जाता है। तो इस बात को लगभग 1 हफ्ता बीत गया था। उसी रास्ते से रोज रोशन जाए, उसी रास्ते से रोज आए। अब कहानी टर्न लेती है। रोशन के मामा जी उसके घर आए थे और रोशन से बोले थे, बेटा कल जब तुम आना केरोसिन ऑयल उधर ही रास्ते से ले आना, मिट्टी का तेल। तो रोशन बोल तो देता है, ठीक है मामा जी मैं ले आऊँगा। उधर से जब उसकी स्कूल की छुट्टी हुई तो केरोसिन ऑयल ले लिया। अब रोशन सोच रहा है कि यार इधर से जाऊँगा तो रोशनी के सामने मेरी इज्जत की जो है फालूदा हो जाएगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में। वो जो है उस दिन जो पक्का वाला रास्ता था उस रास्ते से अपने घर गया। घर जाता है, चेहरा पूरा उदास था। घर वाले पूछ रहे क्या हुआ, पिछले 8-10 दिन से तुम्हारा चेहरा तो बहुत खिला था, आज ऐसा क्या हो गया कि जो है न मुस्कुराए हैं। तो बोल देता है, अब अंदर के बात तो रोशन ही जान रहा है क्या कहानी पका उसके में, ना खा लिया रहा और रात हो गया रहा। रात में सो जाता है और रोशन ये नोटिस करता है सपने में कि उसी जंगल में, लेकिन वो अपने आप को रात में पाता है। रात में पाता है
तो उस दिन जो है रोशनी जो कि इतनी सुंदर थी, उसको उस दिन वो इतनी मतलब बदसूरत दिख रही थी। उसका बड़ा-बड़ा बाल था, बैल जैसा उसका शकल था और बड़े से पेड़ पे वो बैठी रही और वो अचानक से उसके मुँह के सामने कूदी और उसका गला दबाने लगी। गला दबाने लगी तो वो अचानक से उठता है सपने में से और मम्मी-पापा उसके पास आते हैं। मम्मी-पापा पूछते क्या हुआ, ऐसे-ऐसे क्या हुआ? मम्मी-पापा से कुछ बोलता नहीं है। फिर वो लेटने की कोशिश करता है लेकिन उसकी नज़र के सामने वही फिर से चलने लगता है। जाता है सुबह में, रोशन स्कूल अपने जाता है और करण से बोलता है, करण मैं कल उससे नहीं मिला था, ऐसे-ऐसे मेरे साथ सपने में हुआ रहा। तो करण बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि किसी से भी दोस्ती ऐसे ही नहीं किया जाता पहली बारी में, एक वजह से मेरे ऐसा कुछ हो गया हो। तो वो जाता है, जो दाई अम्मा रहती हैं, जो बेल बजाने का काम करती हैं, तो उनके पास जो है एक छोटा शीशा था। तो उनसे शीशा लेकर के करण देखता है तो उसके गले में जो है हाथ गला दबाने का निशान था। और रोशन जाता है, करण उससे बोलता है कि आज भी तुम उस रास्ते से मत जाओ। वैसे ही करता है, उस रास्ते से वो नहीं जाता है रोशन। तो घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद अब उसको घर में जाते ही 2 घंटे बाद उसे अपनी मम्मी के रूप में वही रोशनी दिख रही थी, वहाँ पापा के रूप में वही रोशनी दिख रही थी। तो कस के चिल्लाने लगता है, मतलब गांव मोहल्ले के सब में उसको रोशनी का इशारा दिख रहा था। तो सबको देख करके भागने लगा और सारा बात जो है बुखार बहुत तगड़ा वाला आ गया, उसका दिमाग में बुखार चढ़ गया। और दिमाग में जो है बुखार चढ़ जाता है तो बचने का इंसान का उम्मीद बहुत कम हो जाता है। डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया तो उसको जो है 3-4 दिन बाद होश आया। होश आया तो वो अपनी मम्मी को सारा कहानी बताया कि ऐसे-ऐसे मैं इस रास्ते से जा रहा है, एक दिन मैं इस रास्ते से आया, मुझे एक लड़की मिली, ऐसे-ऐसे मेरा पूरा कहानी जो ए टू जेड पूरा उनको बताया अपनी मम्मी को। रोशन बोला कि मुझे कोई बाबा के पास मम्मी ले चलो, ऐसे-ऐसे मुझे उस लड़की में चुड़ैल दिखने लगी, पूरा मतलब ए टू जेड पूरा एक्सप्लेन किया। तो सन 1996 की बात है। तो मम्मी-पापा भी उसको लेके गए बाबा के पास। तो बाबा भी उनको बताएँ, तांत्रिक बाबा थे तो इनको ये बात बताएँ कि आपका लड़का एक चुड़ैल के बस में आ चुका है। उस रास्ते पे वो जो लेडीज़ को वो देखता है वो एक चुड़ैल ही है। आज से कुछ साल पहले उसी जगह पे वो फांसी लटका कर के मरी थी और उसे जो है एक इंसान की तलाश है। जब तक वो उसे ख़त्म नहीं करेगी तब तक उसका जो है मकसद पूरा नहीं होगा। उसे जो है मंत्र पढ़ कर के देते हैं। रोशन अपने घर पे 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। चौथे दिन जो है फिर वैसे ही चिल्लाने लगा। तो उस दिन उसके पापा जो है थोड़ा कुछ पी के आए रहे। बोले चुप हो जा, शाम का समय है, दिया बत्ती का है। चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था रोशन। तो उसके पिताजी आए, उसको खूब मारे। वो चुप हो गया कुछ देरी के लिए और उसी रात में ही रोशन जो है फांसी लगा करके खत्म। यही एक छोटी सी स्टोरी थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।